नित्य कर्म करने, जल्दी चलो स्नान करके अपना निवृत्त हो। पार्वती जी बोली, ये बालक अकेले छोड़ के जाएंगे, रोएगा, इसको खेलने के लिए कुछ खिलौना देने पर। यहां बद्रीनाथ में कहां खिलौने आए? तभी वहां बेर का वृक्ष है, बेर को ही संस्कृत में बदरी कहते हैं, बदरी फल। वो बेर के वृक्ष से कुछ बदरी फल तोड़ करके उस बालक के पास रख दिए और उनको गेंद समझ करके वो बालक खेलने लगा। पार्वती जी बोली, अब ये बालक जब तक इन गेंद से खेल रहा, हम स्नान करे आते हैं। जैसे ही महादेव पार्वती जी के साथ गए, तप्त कुंड में स्नान आदि किया, अपना नित्य कर्म नियम करके जैसे ही लौट करके आए तो उस स्थान का द्वार, मुख्य द्वार बंद था। खूब प्रयास करने पर भी वो द्वार जब नहीं खुला, महादेव ने क्रोध में भर करके जैसे ही उस द्वार को देखा, द्वार खुल गया। वो बालक तो वहां नहीं था, वही बालक शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण के रूप में तपस्वी की अवस्था में सामने बैठ गए। महादेव ने जाकर के कहा, हमने पहले ही कहा था ये कोई मायावी बालक है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। लेकिन महादेव के नेत्रों में आंसू आ गए और प्रणाम करते हुए कहा, श्रीमन नारायण, आपको क्या आवश्यकता है तप करने की? आप क्यों तप कर रहे हो? इतना हट क्यों कर रहे हैं आप तप के लिए? ऐसा किस चीज की प्राप्ति के लिए, किस भाव की प्राप्ति के लिए आपको तप करना है? तब भगवान नारायण जो बात कहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, महादेव, कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। दैत्य हो, चाहे ऋषि हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे मानव हो, तप सबने किया। रावण भी तपस्या करने गया था, हिरण्यकश्यप भी तपस्या करने गया था, हिरण्याक्ष भी तप करने गया था, कंस भी तपस्या करने गया था। इसका मतलब क्या है? अन्य युगों में आप कितने भी कर्म कर लो, जब तक आप तप नहीं करोगे आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। बिना तप किए कर्म फल नहीं देता। और कलयुग में लोगों पर इतना समय नहीं है कि वो तपस्या करें, वो तप कर पावे। इसलिए श्रीमन नारायण भगवान कहते हैं, कलिकाल में जन्म लेने वाले हर मानव के नाम का संकल्प लेकर के मैं ही तपस्या में बैठा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं।